हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 100 करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी बिहार दरोगा और उसके बाद अन्य जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। मई 2025 में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले सैन्य अभियान का कोड नाम क्या था? तो कोड नाम था आपका ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2, पहलगाम आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था जिसमें भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाया था? तो ये घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, पहलगाम हमले के लिए किस आतंकी गुट को जिम्मेदार ठहराया गया था? तो आपका जो जिम्मेदार ठहराया गया था वो द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑपरेशन 4, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन पाकिस्तानी शहरों में रडार सुविधा को निशाना बनाया गया था? तो आपका रडार सुविधा जो निशाना बनाया गया था वो था आपका C नंबर, लाहौर और गुजरावाला में। ये रडार जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा उड़ा दिया गया था। प्रश्न संख्या 5, 2025 में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस ऐतिहासिक जल संधि को निलंबित करने की मंजूरी दी थी? तो आप इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 6, 17 मई 2025 को भारत ने बांग्लादेश के किन किन उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो आपका लगा दिया गया था ऑप्शन नंबर A, तैयार कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स पे। प्रश्न संख्या 7, 28 अप्रैल 2025 को भारत ने नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान के लिए अनुबंध किया? मतलब कितने राफेल विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है? तो आपका इसका 7 का आंसर हो जाएगा B, 26 राफेल। प्रश्न संख्या 8, 23 दिसंबर 2025 को INS अरिघात से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपका सफल परीक्षण किया गया है आपका K4 का। 8 का आंसर हो जाएगा D। प्रश्न संख्या 9, K4 मिसाइल की परिचालन सीमा ऑपरेशनल रेंज कितना क्या है? तो इसका ऑपरेशनल रेंज है आपका B नंबर, 3500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 2025 में किस मिसाइल परीक्षण ने MIRV तकनीक के लिए भारत की तत्परता प्रदर्शित की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा A, अग्नि 5। क्वेश्चन नंबर 11, नक्सल नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए 14 मई को किस अभियान की घोषणा की गई है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की घोषणा की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ से नक्सलियों को मारने के लिए। प्रश्न संख्या 21 मई 2025 को किस वरिष्ठ माओवादी नेता बासव राजू को मार दिया गया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा B, नंबाला केशव राव। प्रश्न संख्या 13, 6 जनवरी 2025 को किस जिले में नक्सली बारूदी सुरंग के हमले से 9 लोग मारे गए थे? तो 9 लोग मारे गए थे आपका। 13 का आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, बीजापुर में। अब प्रश्न संख्या 14 की ओर जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है, जाति हिंसा के कारण 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो 14 का आंसर हो जाएगा B, N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 15, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली? तो 15 का आंसर हो जाएगा B, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ ली है 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। प्रश्न संख्या 16, 12 दिसंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो 16 का आंसर हो जाएगा B, CP राधाकृष्णन ने पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 17, 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार ने किस उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद को संभाला? तो 17 का हो जाएगा आंसर A, मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न संख्या 18, 5 अप्रैल 2025 को धार्मिक संपत्ति प्रबंधन से संबंधित कौन सा कानून लागू हुआ? तो 18 का आंसर हो जाएगा C, वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हुआ। प्रश्न संख्या 19, जन विश्वास विधेयक 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, व्यापार सुगमता के लिए छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त करना। प्रश्न संख्या 20, मई 2025 में सरकार ने किस राष्ट्रीय अभ्यास को आयोजित करने के लिए अपने इरादे की घोषणा की है? तब आपका 20 का आंसर हो जाएगा C, व्यापक जाति जनगणना। प्रश्न संख्या 21, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? कुल अनुमानित व्यय 21 का C नंबर, 50 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 22, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, 4.4% है।
प्रश्न संख्या 23, नई कर व्यवस्था के तहत कितने वार्षिक आय वाले व्यक्ति का आयकर से मुक्त है? तो 12 लाख से कम जिसका आय है साल भर में, तो उसे आयकर से मुक्ति कर दी गई है, उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, 2025-26 में बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती कितनी है? तो मानक कटौती आपका हो जाएगा ये 75,000 रुपये। प्रश्न संख्या 25, 25-26 में पूंजी व्यय कैपेक्स के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो आवंटित किया गया है बी नंबर 3.1% आवंटित किया गया है। अब प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक बकाया देनदारियों को जीडीपी के 50% तक कम करना है? तो ये आपका लक्ष्य है 2031 तक। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर बी। पीएम धन कृषि योजना कितने कम उत्पादकताओं वाले कृषि जिलों पर केंद्रित है? 27 का आंसर हो जाएगा सी 100। प्रश्न संख्या 28, अरहर, उड़द और मसूर के लिए आयात निर्भरता कम करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। दलहन में आत्मनिर्भर करने के लिए जो है मिशन शुरू किया गया है, क्योंकि दाल के लिए हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट है। प्रश्न संख्या 29, उद्यम पोर्टल पर MSMES को जारी किए गए 10 लाख कस्टमर पर कार्डों की क्रेडिट सीमा क्या है? तो कार्डों की क्रेडिट सीमा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 लाख। 30 नंबर, स्टार्टअप के लिए फंड्स के लिए कितने नए योगदान की घोषणा की गई है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 10,000 करोड़। प्रश्न संख्या 31, 2025 में मनरेगा में सुधार करने का अधिनियम का पूरा नाम क्या है? जो मनरेगा में सुधार करने का 31 का आंसर हो जाएगा बी नंबर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, VBGRMG इसका मतलब होता है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए मंजूरी रोजगार की गारंटी देता है? तो आपका 32 का आंसर हो जाएगा 125 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। प्रश्न संख्या 33, नए अधिनियम के तहत कृषि सीजन के दौरान अनिवार्य नो वर्क पीरियड की अवधि क्या है? नो वर्क पीरियड की अवधि है 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 60 दिन। प्रश्न संख्या 34, VBGRMG विकसित भारत जो रोजगार गारंटी अधिनियम है के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मानक लागत साझाकरण का अनुपात क्या है? 34 का आंसर हो जाएगा 20-60-40। मतलब केंद्र आपका 60%, उसके बाद आपका स्टेट हो जाएगा 40% का साझाकरण का अनुपात है। 35 नंबर, हिमाचल और उत्तरी पूर्व राज्यों के लिए BBG मतलब विकसित भारत रोजगार जो अधिनियम है का लागत साझाकरण का अनुपात क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए 90/10। प्रश्न संख्या 36, ग्रामीण रोजगार के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 9% कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 37, VBGRMG मतलब विकसित भारत रोजगार गारंटी अधिनियम है, उसके के तहत परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र नहीं है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी, डिजिटल साक्षरता ढांचा। उसके बाद 38 नंबर देखते हैं हम लोग। 38 नंबर है बजट से। 38 नंबर, बजट 2025-26 में सरकारी स्कूलों में कितने नए अटल टिंकरिंग लैब बनाने का प्रस्ताव है? तो आपका 38 का आंसर हो जाएगा बी 50,000। प्रश्न संख्या 39, 2025-26 में मेडिकल कॉलेज में कितने अतिरिक्त मेडिकल सीटों को जोड़ी जानी है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए 10,000। उसका 40 नंबर देखते हैं, परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR विकास के लिए कितना परिव्यय है, मतलब कितना खर्च होगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी 20,000 करोड़। प्रश्न संख्या 41, 16 जनवरी 2025 को भारत ने किस मिशन के माध्यम से डार्किंग का प्रदर्शन किया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी स्पाडेक्स SPADEX स्पाडेक्स का किया है। प्रश्न संख्या 42, स्पाडेक्स प्रयोग में उपयोग किए गए 2 उपग्रहों के नाम क्या थे? तो 2 उपग्रहों के नाम थे आपका 42 का आंसर हो जाएगा ए नंबर SDX-01 और SDX-02। प्रश्न संख्या 43, कौन सा मिशन श्रीहरिकोटा एरोस्पेस से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी GLV F-15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कर लें।
प्रश्न संख्या 44, 100वें श्रीहरिकोटा परीक्षण के दौरान कौन सा नेविगेशन उपग्रह तैयार किया गया था? तो तैयार किया गया था 44 का आंसर हो जाएगा आपका CNVS-02। उसका 45 नंबर देखें, 19 मई को EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किस चरण में खराबी के कारण विफल रहा? तो 45 का आंसर हो जाएगा B, क्रायोजेनिक चरण। 24 दिसंबर 2025 को कौन सा मिशन भारतीय धरती से अब तक का सबसे भारी वाणिज्य पेलोड ले गया? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है LVM-3M6। प्रश्न संख्या 47, IATS स्पेस मोबाइल के लिए लॉन्च किए गए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का वजन कितना था? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, 7000 किलोग्राम था। प्रश्न संख्या 48, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 3 सप्ताह बिताने वाले भारतीय व्योमनाट कौन थे? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, शुभांशु शुक्ला। प्रश्न संख्या 49, नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV परिसर का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा B नंबर, कुलशेखरपट्टिनम में आधारशिला रखा गया है। प्रश्न संख्या 50, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया उन्नत अर्थ इमेजिंग रडार नासा इसरो की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा B नंबर, NISAR, जो आपका ISRO प्लस नासा। क्वेश्चन नंबर 51, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 51 का आंसर हो जाएगा B नंबर, 12th फेल। 52, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने साझा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का A नंबर, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 53 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? 53 का आंसर हो जाएगा C नंबर, रानी मुखर्जी ने जीता है। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे अब। प्रश्न संख्या 54, 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 54 का आंसर हो जाएगा C नंबर, मोहन लाल। प्रश्न संख्या 59, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, सुदीप्तो सेन। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 56, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का नाम दिया गया है? तो सबसे लोकप्रिय फिल्म को आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। प्रश्न संख्या 57, अद्वैत कोट्टारानी ने किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा A नंबर, सिद्धार्थ। 57 का आंसर हो जाएगा A नंबर, सिद्धार्थ, द बॉय हु वेलकम द बुद्धा। प्रश्न संख्या 58, सुदेशना मोइत्रा ने अपने किस बंगाली कविता संग्रह के लिए युवा पुरस्कार जीता? 58 का आंसर हो जाएगा B नंबर, एक रोखा चिरुनी तोलासी। प्रश्न संख्या 59, 2025 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए? तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा C नंबर, 7। और प्रश्न संख्या 60 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 60 में है, 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले चिकित्सा पेशेवर कौन थे? तो इसमें से कौन से हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र से आते थे? तो आपका हो जाएगा B नंबर, डॉक्टर W नागेश्वर रेड्डी। प्रश्न संख्या 61, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो 61 का आंसर हो जाएगा B नंबर, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारतीय महिला ने वर्ल्ड कप जीता। प्रश्न संख्या 62, ICC महिला वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय बल्लेबाजी का नेतृत्व किसने किया? तो 62 का आंसर हो जाएगा C, शेफाली वर्मा। उसके बाद प्रश्न संख्या 63, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 2025 में पुरुष ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो 63 का आंसर हो जाएगा C, न्यूजीलैंड को हरा करके ICC
चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई थी। प्रश्न संख्या 64 2025 में उद्घाटन खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नई दिल्ली में। 65 नंबर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने कहाँ आयोजित एशिया कप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता? तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यूएई में। प्रश्न संख्या 66 2025 में 19 साल की उम्र में फाइड महिला विश्व कप चैंपियन कौन बनी? फाइड महिला विश्व कप चैंपियन कौन बनी? तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा सी, दिव्या देशमुख। प्रश्न संख्या 67 शीतल देवी ने किस खेल में सक्षम कंपाउंड टीम में शामिल होने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तीरंदाजी। 68 में सुमित अंतिल ने किस खेल में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर लगातार तीसरा विश्व चैंपियन स्वर्ण जीता? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में। प्रश्न संख्या 69 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 139। दूसरा 70 नंबर हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, पद्म भूषण। 71 नंबर देखें, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने CGI के रूप में किस तारीख को शपथ ली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 2025 को। 72 नंबर अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया उड़ान 171 दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हो गई थी? तो 72 का आंसर हो जाएगा वो बी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 260 लोगों का मृत्यु हो गई थी। 73 नवंबर अप्रैल 2025 में भारत और किस पड़ोसी देशों के कुछ हिस्से में तापमान रिकॉर्ड 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया? तो आपका 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पाकिस्तान। 74 नंबर दिसंबर 2025 में नए ड्यूटी नियमों के कारण किस एयरलाइन को उड़ानें रद्द होने के बड़े संकट का सामना करना पड़ा? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, इंडिगो। 75 नंबर बानू मुश्ताक बुक पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में किस भाषा की पहली विजेता बनी? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कन्नड़। प्रश्न संख्या 76 आदित्य L1 मिशन 2025 के किस महीने में सौर ज्वार सोलर फ्लेयर के फोटोग्राफिक दृश्य कैप्चर किए? तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, फरवरी में कैप्चर किया गया था। 77 इसरो और SLC द्वारा विकसित पहला मेक इन इंडिया स्पेस ग्रेड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर, 77 का आंसर आपका बी है, SCL 32। 78 नंबर शहर पुनर्विकास और स्वच्छता के लिए अर्बन चैलेंज फंड का आवंटन कितना है? तो 78 का हो जाएगा सी, 1 लाख करोड़। 79 फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता भाजपा के किस क्षेत्र के मुख्यमंत्री नामित की गई है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो दिल्ली की अभी करंट CM है। 80 नंबर भारत ने अपना तीसरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब किस स्थान पे जीता? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुबई, UAE में। 81 नंबर ऑपरेशन सिंदूर कितने दिनों तक चला? ऑपरेशन सिंदूर चला है आपका टोटल 4 दिनों तक। इसी में तक पाकिस्तान का भूत भाग गया। 82 ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम के बारे में आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया? यह किसके बीच सीधी बातचीत से हुआ है? तो आपका 82 का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, सैन्य संचालन महानिदेशक DGMOS ने घोषणा की है कि युद्ध विराम हो गया। 83 नंबर देखें, 2025 में अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण ने किस क्षमता का प्रदर्शन किया? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, MIRV तकनीक। मई 2025 में अबुझमाड़ मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए? तो 84 का आंसर हो जाएगा 27 नक्सली मारे गए हैं। 85 देखेंगे, 2025-26 के लिए अनुमानित नॉमिनल GDP विकास दर क्या है? तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10.1%। 86 में वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती सहित आयकर मुक्त सीमा प्रभावी रूप से कितनी हो जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 86 का सी नंबर, 12.75 लाख। 87 VVGRMG मतलब विकसित भारत जो ग्रामीण गारंटी अधिनियम है, अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार को किस दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ जोड़ा है? तो आपका
आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जलवायु, लचीलापन और बुनियादी ढांचा। 88 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डेक्स किसके लिए आधारभूत तकनीक है? तो आपका 88 का हो जाएगा बी नंबर, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। 89 GLV-F-15 मिशन ने किस स्वदेशी GPS समकक्ष की क्षमता को मजबूत किया? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, नेविको, जो कि भारत का अपना GPS सिस्टम है। प्रश्न संख्या 90, शुभांकु शुक्ला ने ISS में कितने वैज्ञानिक प्रयोग किए? तो 90 का हो जाएगा बी नंबर, 7 प्रयोग किए। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे। 91 नंबर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत पार्श्व संगीत का पुरस्कार किसने जीता? तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा ए, एनिमल। 92, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा ए, विजय राघवन और MS भास्कर। 93, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता मोहन लाल किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, मलयालम। 94, वोडो साहित्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो आपका 94 का आंसर हो जाएगा बी, विनय कुमार ब्रह्म। 95, 2025-26 में बजट में व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका 95 का आंसर हो जाएगा सी, 7.4%। 96, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान क्या है? 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 4.8%। 97 नंबर, विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में परियोजनाओं को कितने प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 4 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। 98, उपग्रह NVS-02 को शुरुआत में किस चुनौती का सामना करना पड़ा? तो 98 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, अनपेक्षित कक्षा में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 99, 2025 में दिए गए 139 पद्म पुरस्कार में से कितनी महिलाओं प्राप्तकर्ता शामिल थी, मतलब कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो आपका 99 का आंसर 23 महिला है। प्रश्न संख्या 100, 2025 में राज्यों के लिए कौन सा सूचकांक घोषित किया गया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, निवेश मित्रता सूचकांक राज्यों के लिए घोषित किया गया था। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आंसर भी दिया गया है 100 नंबर तक। तो आपने आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट जो है वो 100 करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अब किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।